तो हेलो, वेलकम है दोस्तों। नमस्कार है आप सभी का। और आज हम लोग बात करने वाले हैं ये यूनिवर्सिटी दक्षिण बिहार केंद्र विश्वविद्यालय जो कि गया में स्थित है। यहाँ पे टीचिंग और नॉन टीचिंग की फॉर्म आई है। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी का कैंपस है। इसमें ऑनलाइन फॉर्म कैसे अप्लाई करना है इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दूंगा और यहाँ का नहीं दूंगा, आपको दे दूंगा अंदर का। ठीक है, कहाँ का दूंगा वो चलिए दिखा देता हूँ। तो मैं लिंक दे दूंगा यहाँ का। ये आपका नॉन टीचिंग वैकेंसी और टीचिंग वैकेंसी दोनों है। ठीक है, नॉन टीचिंग मतलब जो ऑफिशियल है, जैसे कि ITI 10th 12th ग्रेजुएशन से अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वाला। और अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के लिए अप्लाई करना चाहते हैं टीचिंग में तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। ठीक है, दोनों का सेम प्रोसेस है। इस तरह से क्लिक करना होगा और ये आपका खुल जाएगा। ठीक है, चलिए एक एक करके बताते हैं। तो हम नॉन टीचिंग का ही बताएंगे और बाकी आप लोग टीचिंग का कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमने नॉन टीचिंग का यहाँ से ये एडवर्टाइजमेंट है, पढ़ लेना है तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 10th से है आपका MTS का पोस्ट है, 12th से लाइब्रेरियन का पोस्ट है और ग्रेजुएशन से LDC का पोस्ट है। ठीक है, चलिए आपको जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे सबसे पहले आ जाइएगा। इसका लिंक मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दूंगा, यहाँ का लिंक। ठीक है, यहाँ का लिंक। और अगर आप खुद आना चाहते हैं तो कैसे आइएगा, 1 मिनट में बता देता हूँ। बोलिएगा फालतू का टाइम वेस्ट कर रहा है। देखिए आइएगा गूगल में और गूगल में सर्च कीजिएगा CUSB गया। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, फुल फॉर्म है CUSB गया। सर्च मारिएगा और इस वेबसाइट पे आ जाएगा। सर्च मारने के बाद इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा इस वेबसाइट पे आ जाइएगा। इसको ऊपर उठाना है और ऊपर उठाना है और यहाँ पे देखिए रिक्वायरमेंट का आपको एक सेक्शन दिखेगा, लेट्स। ठीक है, लेट्स एट कब्स में आपको रिक्वायरमेंट का सेक्शन दिखेगा। इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखने को मिलेगा एडवर्टाइजमेंट फैकल्टी एंड नॉन फैकल्टी। ठीक है, नॉन टीचिंग पोस्ट, तो यहाँ पे आप क्लिक करना है। अब आप लोग आ जाइएगा पेज पे। ठीक है, तो यहाँ से हम सबसे पहले नॉन टीचिंग का अप्लाई कर देते हैं। क्लिक कर दिए। देखिए अब क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका डोंट हैव एन अकाउंट। ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन का पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पे देखिए अपना ईमेल आईडी दीजिएगा। ईमेल आईडी को दोबारा टाइप कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको पासवर्ड देना है। पासवर्ड आप कैसे बनाइएगा, और मिनिमम 6 कैरेट। जैसे आपका नाम है, सपोज दैट मेरा नाम है सागर, तो सागर, उसके बाद #@ चाहे स्टार कुछ भी दे दीजिएगा, 1 2 3। इस तरह से आपको बनाना है पासवर्ड। ठीक है, मतलब राम है तो राम, राम का पहला लेटर कैपिटल लिखिएगा, उसके बाद सभी लेटर स्मॉल, फिर @1 2 3। इसी तरह से किसी का नाम रोहित है तो रोहित का पहला लेटर R। ठीक है, बाकी सभी स्मॉल लेटर @1 2 3। समझ रहे हैं ना? हाँ समझ गए होंगे। और अभी नहीं समझे तो क्या बताएं आपको। पासवर्ड को कंफर्म कीजिएगा, फिर आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा अपना, एंड देन ये कैप्चा कोड डाल के साइन इन पे क्लिक कीजिएगा, सॉरी साइन अप पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं करके दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही आप क्लिक किए होंगे, ठीक है, कैप्चा कोड डाल के, तो आपका इस तरह से लिखा गया होगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। ठीक है, काइंडली चेक योर इनबॉक्स। तो आपको अपना ईमेल आईडी चेक करना है। वहां पे आपका चेक कीजिएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी दे देगा और यूजर नेम देगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, ईमेल आईडी देनी है और पासवर्ड जो अभी आपने सेव किया है उसको टाइप करना है। उसके बाद ये कैप्चा कोड डालना है और फिर आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। ठीक है, चलिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। अब देखिए दोस्तों, आपका लॉगिन हो जाएगा और इस तरह से आपका पेज खुल जाएगा। पहले आता है यहाँ पे पोस्ट कोड, तो पोस्ट सेलेक्ट करना होगा आप किस पोस्ट के अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, सपोज दैट मैं यहाँ पे LDC के लिए अप्लाई करके दिखाता हूँ। आप चाहे तो MTS भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और चाहे तो आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे आसान तो MTS का ही होगा क्योंकि 10th पास इसमें मांगा गया है। ठीक है, तो इसी को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए मैं एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ, फॉर्म वगैरह मुझे नहीं भरना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग यूनिट पूछ रहा है, तो यूनिवर्सिटी कैंपस सेलेक्ट कर लेना है। एडवर्टाइजमेंट नंबर अपने आप ये सब आ जाएगा। ठीक है, फिर कैटेगरी यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा, आप किससे अप्लाई करना चाहते हैं। देखिए अगर आप ST से अप्लाई कीजिएगा, OBC से, तो इसमें फॉर्म फीस लगेगा, और इसमें अगर आप
ओबीसी जनरल से कीजिएगा तो 1,000 रुपया फॉर्म फीस है, ठीक है। एसटी एससी से फॉर्म फीस नहीं है, और फीमेल कैंडिडेट है फिर भी आपका फॉर्म फीस नहीं लगेगा, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ यूआर। उसके बाद यहाँ पे अगर आप शारीरिक रूप से विकलांग है तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नॉट एप्लीकेट कर दीजिएगा, ठीक है, अगर आप विकलांग नहीं है तो। और फिर आपको इस पे क्लिक करना है एंड देन चेक वैकेंसी पे क्लिक करना है, ठीक है। अब देख लेता है तो नेक्स्ट यहाँ पे आपको बताएगा हाँ वैकेंसी है, अगर नहीं रहेगा तो आपको नो कर देगा, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे, अरे यार, यहाँ पे जैसे मैं एससी कर देता हूँ और यहाँ पे चेक वैकेंसी करूंगा तो इसमें भी यस कर रहा है। चलिए, जिसमें वैकेंसी नहीं रहेगा वो आपका नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपका खुल गया है। पहला ये आपका होम पेज, दूसरा है यहाँ पे पर्सनल डिटेल जो आपको शो करेगा, और ये आपका होम हो जाएगा, ठीक है। यहीं से हम लोग आए हैं, और जो भी आप एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं यहीं से चेक वैकेंसी पे क्लिक करके, ठीक है। चलिए हम आपको आगे दिखाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले पर्सनल डिटेल फिलअप करना होगा, उसके बाद एजुकेशनल डिटेल, फिर आपका एक्सपीरियंस, फिर आपको रिसर्च वगैरह कुछ है तो मिसलेनियस, एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, उनके लिए जो पहले से कहीं पे काम करते हैं केवल उन्हीं को ये वाला फिलअप करना होगा। फिर अपलोड करना होगा प्रीव्यू एंड सबमिशन, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे पर्सनल डिटेल में सेलेक्ट करना है आप क्या है, मिस्टर है, मिसेस है, जो भी है, डॉक्टर है, ठीक है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे मिस्टर एमआर सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम लिखना है, मिडिल नेम लिखना है एंड लास्ट नेम लिखना है। सपोज दैट किसी का नाम यहाँ पे जैसे मेरा नाम सागर साव है तो मैं फर्स्ट नेम लिखूंगा और लास्ट नेम। अगर मेरा नाम सागर कुमार साव होता तो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम में कुमार लिखता और लास्ट नेम में साव, समझ रहे हैं ना। तो लास्ट नेम में जनरली आपका सरनेम आता है यानी कि कास्ट। फिर आपको जेंडर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल जो भी है, ठीक है। अगर आप वीडियो को धीरे धीरे देख रहे हैं तो 2x की स्पीड में कर लीजिए, हो सकता है वीडियो लंबा है तो आपको बोर लगे, ठीक है। आपको जैसा सहूलियत हो आप वैसा कर लीजिएगा। नेक्स्ट नेशनलिटी में आप यहाँ पे इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, 1970 पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से अपना बर्थ ईयर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, जो भी आपका बर्थ ईयर है। देन आपको यहाँ से अपना जो भी मंथ है इस तरह से मंथ को सिलेक्ट कर लीजिएगा, और फिर आपको यहाँ पे जो भी डेट है उस डेट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। सपोज दैट इस तरह से आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट मैरिटल स्टेटस बताना है, मैरिड है या अनमैरिड है। मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ कि 95% कैंडिडेट यहाँ पे अनमैरिड पे क्लिक कीजिएगा ना। कहाँ गया जी, सिंगल। चलिए 1 मिनट थोड़ा सा वेट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है ना कि छत में दिए हैं गेहूं सूखने और कबूतर बार बार आ जाता है यार। तो ये हो गया हमारा। देन आपका सिंगल है या हाँ डबल है तो सिंगल है सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद पैन नंबर यहाँ पे दीजिएगा, ठीक है, अपना पैन कार्ड का नंबर। पैन कार्ड नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है तो वोटर का आईडी कार्ड का नंबर, वोटर आईडी कार्ड भी नहीं है तो फॉर्म नहीं भरिएगा, छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद फादर का नाम दीजिएगा, अगर आप शादीशुदा फीमेल है तो हस्बैंड का नाम दीजिएगा। यहाँ पे मदर नेम डालिएगा। देन आपको यहाँ पे कंट्री कोड डालना है, हम लोग का 91 है, कहाँ गया 91 नंबर, गाड़ी का नंबर 98 नहीं यार 91, 91 नंबर है हमारा इंडिया, ठीक है। तो यहाँ से आपको 91 नंबर सेलेक्ट कर लेना है। 94 डायरेक्ट यहाँ से लिखो यार भाई, ठीक है, इंडिया लिखिए आ जाएगा ये 91। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर शो करेगा, कॉल मत कीजिएगा, फोन वगैरह नहीं लगेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कंट्री कोड, तो कंट्री कोड यहाँ से, अरे भाई सेलेक्ट किए कितना बार, फिर से यहाँ पे टाइप करके आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। देन आपका यहाँ पे एरिया स्टडी कोड, और ये फॉर्म आप मोबाइल से भी भर सकते हैं। एरिया स्टडी कोड में आप अपना जो है यहाँ पे स्टडी कोड दे दीजिएगा, यानी कि आपका पिन कोड। लैंडलाइन नंबर में अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर दे देना है आपको, ठीक है। देन आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि आर यू एन एक्स सर्विसमैन, अगर आप भूतपूर्व सैनिक है, एक्स सर्विसमैन है तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नो कर देते हैं। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि एम्प्लॉय ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, अगर आप एम्प्लॉय हैं इस यूनिवर्सिटी के, ठीक है, तो यस करना है, और नहीं है तो नो करना है। किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉय है तो नो करना है, ठीक है, केवल इसी यूनिवर्सिटी में है तभी यस कीजिएगा। फिर पूछ रहा है कि आर यू एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर आप भारत सरकार के कर्मी है तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो पे क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे एड्रेस बताना है आपका, तो ये है वर्तमान एड्रेस यानी कि करस्पॉन्डेंस एड्रेस, और ये आपका परमानेंट एड्रेस। यहाँ पे आपको एड्रेस 1 में विलेज का नाम, कोमा,
पोस्ट ऑफिस का नाम, ठीक है, देना है। एड्रेस लाइन 2 में देना है आपका पुलिस स्टेशन का नाम, कॉमा डिस्ट्रिक्ट का नाम, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको कंट्री, नहीं जानता है क्या यार कंट्री, बार बार हमको, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्री इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है आपको। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आपका स्टेट है, ठीक है। देन आपको यहाँ से सिटी सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका सिटी रहेगा उस सिटी का नाम। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड डाल दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे ही आप सेलेक्ट कीजिएगा और जो भी यहाँ पे डालिएगा, सेम आपको इस तरह से भी कर देना है कि परमानेंट एड्रेस में भी क्लिक, और जो भी आप सेलेक्ट कीजिएगा वो अपने आप इधर फिलअप हो जाएगा, अगर आपका दोनों सेम है तो, ठीक है। वर्तमान पता और अस्थायी पता दोनों सेम है तो इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद सेव पे क्लिक करके आगे बढ़िएगा, ठीक है। चलिए मैं करके दिखाता हूँ आपको और आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही आप सेव किए होंगे, ठीक है, तो आपके सामने कुछ इस तरह से आ गया होगा, आपका पूरा डिटेल आपको एक बार अच्छे से मैच कर लेना है। स्पेलिंग बड़ा छोटा अगर रहेगा इस टाइप से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको भी सुधार लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद पर्सनल डिटेल पे आपका आ जाएगा, सब कुछ चेक कर लीजिएगा। अगर आपका कुछ भी गलत है तो एडिट डिटेल पे क्लिक करना है, अदरवाइज सब कुछ चेक करके ऊपर उठाइए, ठीक है। तो चलिए ऊपर उठाते हैं, एंड सब कुछ चेक करने के बाद लास्ट में आपको सेव नेक्स्ट सेक्शन का दिखाई देगा, ठीक है। तो नेक्स्ट सेक्शन पे आपको क्लिक करना है और आगे बढ़ जाना है, ठीक है। चलिए क्लिक करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अब देख लेते हैं, तो यहाँ पे मैं इसको छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा। अब आपका फॉर्म एजुकेशन पे आ गया है, ठीक है, यानी कि शिक्षा। तो कहाँ तक पढ़े हैं बबुआ बताइए। सबसे पहले यहाँ पे 10th का सेलेक्ट करना है, कब आपने पास किया है वो आपको पासिंग ईयर यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। देन आपको यहाँ पे सब्जेक्ट बताना है कि 10th में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, तो सबको जानता है, मैथ होता है, साइंस होता है, सोशल साइंस होता है, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है। अगर आपका कुछ अलग सब्जेक्ट हो भाषा में तो यहाँ पे दे सकते हैं। परसेंटेज या ग्रेड या फिर सीजीपीए, तो परसेंटेज ही मैक्सिमम रहता है, बाकी अपना अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा। ग्रेड बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे इस पे सिलेक्ट कीजिएगा, 1 मिनट, और परसेंटेज है तो परसेंटेज लिखिएगा, ठीक है। सपोज किसी का परसेंटेज है 77, तो यहाँ पे लिख देना है भाई, 1 मिनट यार, ये मैं, इस तरह से मेरा 77% तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। स्कूल या कॉलेज का नाम जहाँ भी है आपका वो दे देना है, बोर्ड यूनिवर्सिटी जहाँ से आपने पास किया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे 12th के बारे में बताना है कि कब आपने 12th पास किया है, कौन कौन से सब्जेक्ट थे, ठीक है, आर्ट्स वाले सब्जेक्ट या साइंस वाले सब्जेक्ट जो भी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ग्रेड परसेंटेज जो भी आपका बताना है, परसेंटेज कितना आया है, कहाँ से पास किया है, किस कॉलेज से, और फिर किस किस बोर्ड से, ठीक है। सीबीएसई तो सीबीएसई दीजिएगा, या आपका स्टेट बोर्ड है तो स्टेट बोर्ड दीजिएगा। देन यहाँ पे 7 एड पे क्लिक करना है। अगर आपको ग्रेजुएशन वगैरह भी देना है तो यहाँ पे सेव एंड एड पे क्लिक करके ग्रेजुएशन वगैरह भी दे सकते हैं, ठीक है। और अगर नहीं देना है तो हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिंपली 10th 12th देखिए आप इसको छोड़ सकते हैं। और आगे देख लेते हैं, तो यहाँ पे ग्रेजुएशन के बारे में भी आप दे सकते हैं, अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे डिग्री का नाम बताना है, ठीक है। एड करके इस पे क्लिक करना होगा, उसके बाद देना होगा डिग्री का नाम, रिजल्ट, पासिंग ईयर, यूनिवर्सिटी, ठीक है, और कौन सा स्टेट से किए हैं, कौन सा कंट्री है, बस ये सारा कुछ देके आपको सेव कर देना है। अगर आप पीजी के बारे में देना चाहते हैं तो इस पे ऐड करके आप दे सकते हैं पीजी के बारे में भी, ठीक है। आगे देख लेते हैं, अगर आपने यार एमफिल करके पीएचडी तो नहीं, एमटीएस के लिए तो नहीं भरेगा। एमफिल मतलब समझते हैं, मास्टर ऑफ फिलोसफी। चलिए जो भी है आपके पास, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करके, सेव एंड एमफिल के बाद भी कोई जैसे पीएचडी किए होते हैं तो ऐड करके आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। ये वाला पीएचडी का सेक्शन है। उसके बाद अगर आपका रिसर्च पेपर वगैरह रहता है तो आप दे सकते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि यू कैन एड डिप्लोमा सर्टिफिकेट, जैसे कोई बहुत से लोग कंप्यूटर वगैरह का एडीसीए का कोर्स करते हैं तो इसमें डाल दीजिएगा, ठीक है। एडीसीए टाइटल एडीसीए रहेगा, चाहे डीसीए जो भी कोर्स किए या फिर आईटीआई अप्रेंटिस जो भी है आपका, ठीक है। डिप्लोमा में नहीं आएगा, आईटीआई वाला का अलग रहता है। तो यहाँ पे ईयर सेलेक्ट कर लेना है आपको, मंथ सेलेक्ट कर लेना है, डेट, ठीक है, कब आपका पास आउट हुए हैं, डिटेल देना है, और ये यूनिवर्सिटी का कहाँ से है, ये सारा कुछ देके नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करके आगे बढ़िएगा, ठीक है। अब देखिए कुछ इस टाइप से सब कुछ करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, सेव नेक्स्ट सेक्शन पे। तो अब आपका आ जाएगा एक्सपीरियंस। अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है, ठीक है, सर्टिफिकेट के फॉर्म में तो रखिएगा, अदरवाइज इसको स्किप कर देना है, ठीक है। डायरेक्टली 7 नेक्स्ट नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है आपका रिसर्च। अगर आपने कुछ रिसर्च किया है तो ये तो
प्रोफेसर लोगों के लिए होता है, तो नेक्स्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर अब मिसेलेनियस, यहाँ पे आपको बताना है मिसेलेनियस इन्फॉर्मेशन, जैसे टाइम रिक्वायर्ड ऑफ ज्वाइनिंग डेज, तो ये सब जो लोग होता है उनके लिए होता है। ठीक है, यहाँ पे फिर है कि डू यू हैव कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, यस, अगर आपके पास है तो यस करना है। मिसेलेनियस टाइम रिक्वायर्ड फॉर ज्वाइनिंग इन डेज, और टाइम रिक्वायर्ड फॉर ज्वाइनिंग इन डेज कैन नॉट बी ब्लैंक, अच्छा इसको भरना पड़ेगा, खाली नहीं छोड़ सकते हैं। और यहाँ पे बोल रहा है कि काइंडली डिस्क्राइब योर कंट्रीब्यूशन टू इंस्टीट्यूट वेयर यू हैव वर्केड 500 वर्ड्स में देना, 500 शब्दों में बताना है कि आपने किस संस्थान में काम किया है। ठीक है, और फिर है आपका व्हाट मेक यू सिचुएटेड सॉरी सुटेबल फॉर द पोस्ट यू हैव, आपको बताना है कि आप इस पोस्ट के लिए क्यों सही उम्मीदवार हैं। ठीक है, तो ये 5 शब्दों में बताना है। और फिर आपका यहाँ पे ऑनर एंड अवार्ड्स, आपको कौन कौन से अचीवमेंट्स मिले हैं, प्राइज मिले हैं, वो सारी चीजें बतानी है, तो इसको आपको लिखना पड़ेगा बस। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। देखिए मैंने इसको हिंदी में कर दिया है क्योंकि इसे समझना आसान थोड़ा हिंदी में हो जाएगा। क्योंकि शामिल होने के लिए आवश्यक समय दिनों में कितना दिन डालिएगा यहाँ पे, तो 365 दिन डाल देते हैं ताकि 1 साल का कम से कम रहेगा। ठीक है, बाकी 365 दिन उचित है। ठीक है, इनफ टाइम है। उसके बाद यहाँ पे बताना है कृपया उन संस्थानों में अपने योगदान का वर्णन करें जहां आपने काम किया है, कोई काम ही नहीं किए तो क्या लिख दीजिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा आई हैव नो एनी वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, इंग्लिश में ही लिखना है, मैं हिंदी में केवल ट्रांसलेट कर दिया हूँ। फिर है आपने जिस पद के लिए आवेदन किया है उसके लिए आप किस प्रकार उपयुक्त हैं, वही चीज जो मैंने बताया कि आपको बताना है कि आप अपने इस पोस्ट के लिए क्यों आप सुटेबल कैंडिडेट है। सम्मान और पुरस्कार का यदि कोई मिला हो तो बताना है। खुलासा, ठीक है, क्या आपको संस्थान बोर्ड विश्वविद्यालय किसी परीक्षा में अनुचित साधन करने का मतलब किसी एग्जाम में निकाला गया है तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो करना है। ठीक है, अगर हाँ कीजिएगा तो बताना है कि क्या दंड मिला है आपको, तो सिंपली इस पे नो के रहने दीजिएगा। क्या आप कभी किसी प्रशासनिक कदाचार में शामिल रहे हैं, जैसे मार काट दंगा फसाद, नहीं रे बाबा वो सब रहते हैं तो जेल में होते हैं ना। क्या आप कभी किसी वित्तीय अनियमितता में संलिप्त रहे हैं, ठीक है, मतलब फ्रॉड वगैरह, साइबर ठगी, नहीं नहीं। नेक्स्ट, क्या आपको कभी किसी पिछली नौकरी से निकाला गया है या बर्खास्त किया गया है, नहीं रे यार, नौकरी लगेगा तब निकालेगा। क्या आपके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित है, नहीं यार। ठीक है, तो ये हो गया। फिर है यहाँ पे 2 रेफरी जो आपकी प्रोफाइल या पेशेवर योगदान से परिचित हो। देखिए आपको यहाँ पे 2 को रेफरेंस देना है जो आपको जानते हो। ठीक है, और यहाँ पे फिर आपको जमा सबमिट करना है। अब मैं इंग्लिश में कर देता हूँ क्योंकि अब थोड़ा लग रहा है कि नहीं यार, अब जो है ट्रांसलेट करना चाहिए इसको। ठीक है, 1 मिनट, कहाँ से करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है हमारा कि 2 रेफरेंस देना है, 2 रेफरेंस। ठीक है, 2 रेफर्स फेमिलियर विथ योर प्रोफाइल एंड प्रोफेशनल कंट्रीब्यूशन। तो देखिए आपको किसी 2 व्यक्ति का नाम देना है, फुल नेम, इंस्टीट्यूट कहाँ पे वो काम करता है, और ऐसा नहीं कि कोई उधवा बुधवा को उठा के दे देंगे, नहीं, जो सरकारी आदमी हो, ठीक है, कहीं पे काम करता हो उसको दीजिएगा, इंस्टीट्यूट का नाम, या फिर प्राइवेट में भी काम करता हो तो भी दे सकते हैं, लेकिन कोई अच्छा आदमी जो कहीं पे काम करता हो। ठीक है, इस तरह से आपको दे देना है। गवर्नमेंट कहाँ पे काम करते हैं वो सारी चीजें देनी है। डेजिग्नेशन क्या है, ठीक है, जैसे टीचर है, मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। ठीक, उनका एड्रेस देना है, फिर कॉन्टेक्ट डिटेल देना है, देना आपको ईमेल आईडी देनी है। बाप रे, इतना सारा कुछ भरना है। मैंने मालूम है कि ये यूनिवर्सिटी वाला का फॉर्म जो होता है ना, दिमाग को दही बना देता है। उसी तरह से दूसरा देना है, फिर आपको सबमिट पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। लैंग्वेज बताना है कि आपको कौन कौन सा भाषा आता है, हिंदी आता है, इंग्लिश आता है, खोरठा आता है, बंगाली आता है, और क्या बताए, नागपुरी आता है, भोजपुरी आता है। ठीक है, तो जितना आता है सब मार दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद सेव एंड ऐड पे क्लिक कीजिएगा। चलिए करके दिखाते हैं, जितना टाइम लगेगा वीडियो को बनाएंगे। देखिए सारा कुछ डालने के बाद यहाँ पे जितना लैंग्वेज जानते हैं वो सब देने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है एंड आगे बढ़ना है। ठीक है, तो चलिए सबमिट पे क्लिक कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज आगे बढ़ जाइए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट सेक्शन का ऑप्शन आ रहा है, जैसे ही क्लिक किए तो हमारा एनओसी आ गया, एनओसी एंड डिक्लेरेशन।
अब एनओसी क्या है, तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये उनके लिए होता है जो पहले से किसी संस्थान में काम करते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, यहीं पे काम कर रहे हैं तो। अदरवाइज डिक्लेरेशन यहाँ पे वगैरह सब कुछ देना पड़ेगा। ठीक है, किसी संस्थान में काम करते हैं तो, नहीं करते हैं तो छोड़ देना है इसको। ठीक है, प्लीज सेलेक्ट चेक बॉक्स इफ एनओसी इज नॉट अवेलेबल। अगर आपके पास एनओसी नहीं है तो यहाँ पे क्लिक करके आगे बढ़ जाइए और सेव करके आगे बढ़ जाइए। ठीक है, यहाँ पे डिक्लेरेशन पूछ रहा है कि नॉमिनेशन सर्टिफिकेट, आई सेल प्रोड्यूस नॉमिनेशन सर्टिफिकेट बिफोर द टाइम ऑफ इंटरव्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। चलिए प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको अपलोड करने का आ रहा है, क्या क्या अपलोड करना है तो देख लीजिए, शॉर्ट में जल्दी जल्दी बता देते हैं। पर्सनल इंफॉर्मेशन अपलोड करना है, यहाँ पे फोटो, और ये आपका 10 से 100 केबी के बीच का होना चाहिए। इसमें सेलेक्ट फाइल पे क्लिक कीजिएगा, आपका यहाँ पे फाइल ओपन हो जाएगा, यहाँ से आप लोग डाल लीजिएगा। फिर आपका सिग्नेचर 10 से 100 केबी के बीच में। 10th का सर्टिफिकेट देना है, पैन कार्ड का सर्टिफिकेट, सॉरी 10th का सर्टिफिकेट, पैन कार्ड का फोटो कॉपी। ठीक है, सब यहाँ पे आपका जेपीजी फॉर्म दीजिएगा, चाहे पीडीएफ चाहे किसी में भी दीजिए, ये ले लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। फिर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट एसटी एससी ओबीसी के लिए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे एडिशनल अपलोड्स ओनली जेपीसी 500 केबी। देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ चीजें हैं, जैसे कि 10th का सर्टिफिकेट, 1 मिनट, 10th सर्टिफिकेट अकेडमिक, 12th का सर्टिफिकेट। ठीक है, और ये आपको 500 में अपलोड करना है। ठीक है, मैक्सिमम 500 केबी। ग्रेजुएशन का देना है, आपका जहां तक आपने किया है वो सारा कुछ दे देना है, पीजी का। ठीक है, तो उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करना है, सब कुछ अपलोड करके। आप बोलेंगे नहीं भरेंगे हम ये फॉर्म, इतना बड़ा फॉर्म मुझे मालूम था जो एनटीए का फॉर्म होता है ना, बहुत कचड़ा फॉर्म होता है। ठीक है, फोटो को अपलोड करने के बाद स्टार्ट अपलोड पे क्लिक कीजिएगा, तो आपका जो है यहाँ पे अपलोड ले लेगा। अगर लेगा तो शो करेगा, नहीं लेगा तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए और एक बार ट्राई करते हैं इसी तरह से। देखिए इतना फाइल अपलोड करने दिया है ना कि आपका हवा निकल जाएगा मजाक नहीं बोल रहा हूँ। फोटो, ठीक है, सिग्नेचर, 10th का सर्टिफिकेट, फिर पैन कार्ड या वोटर कार्ड, ठीक है, या ड्राइविंग लाइसेंस, ये हो गया 4 गो। यहाँ पे कई गो है, 4 गो। उसके बाद यहाँ पे आपका 10th का सर्टिफिकेट फिर से, और 12th का सर्टिफिकेट फिर से, 6 गो हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है 7 गो। फिर आपका मार्कशीट भी चाहिए और सर्टिफिकेट भी चाहिए। ठीक है, तो यहीं पे 9 गो हो जाता है। 10 को 11 गो आपको अपलोड करना है यार, और ये 12 गो, मतलब ना एकदम बहुत महान काम किया लगता है, ऐसा बना दिया है। एंड सब कुछ चेक करने के बाद लास्ट में आपको क्या करना है, इस पे क्लिक कर दीजिएगा कि आई एग्री टू, जितने भी इनके टर्म्स एंड कंडीशन है। ठीक है, इन सभी को मैं पालन करता हूँ, और कुछ भी होता है तो मुझे निकाल दिया जाएगा। ठीक है, पूरा पढ़ लेना है कि एडवर्टाइजमेंट जो भी है उसके प्रोसीजर में ही मैं काम करूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करना है, फाइनल सबमिशन पे जाना है आपको। ठीक है, पेमेंट कर लेना है। फिर से आपको यहाँ पे पूछेगा कि आपका क्या है कैटेगरी। ठीक है, तो सेलेक्ट कर लेते हैं, प्रोसीड टू सबमिशन पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। तो पेमेंट कर लेने के बाद आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। अब देखिए हमारा फॉर्म कंप्लीटली फिल हो चुका है। यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा प्रिंट आउट डाउनलोड हो जाएगा। देखिए डाउनलोड प्रिंट फॉर्म। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा प्रोसीजर। सच में मेरा पसीना छूट गया ये फॉर्म भरते भरते। कंप्लीटली फॉर्म इस तरह से फिलअप हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, चलिए बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और क्या बोलेंगे, अपना दोस्त वगैरह को शेयर कर दीजिएगा। बाकी कोई नहीं भरेगा इतना फालतू कचड़ा फॉर्म यार। ओके, शुभ रात्रि और शुभ दीपावली। ठीक है।